So today is the fifth day of our book reading challenge and today we have very important book और आपने इसके बारे में सुना ही होगा। अगर आप रीडिंग में ज़रा भी इंटरेस्टेड रहे हैं तो आप जानते होंगे कि 80-20 प्रिंसिपल 80-20 रूल ये बहुत यूज़ किया जाता है। जब जब भी टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये रूल हम सुनते ही हैं, पढ़ते ही हैं। और ये बुक आपके सामने है तो हमेशा पहले हम फोकस करते हैं फ्रंट कवर पर। 80-20 प्रिंसिपल, द 80-20 प्रिंसिपल। और ये इस बुक का फोर्थ एडिशन है, रिवाइज्ड एडिशन है। इसका मतलब ये बुक काफ़ी पहले पब्लिश हो चुकी है। और इस बुक का सबटाइटल क्या है? वेरी सिंपल एंड वेरी मीनिंगफुल सबटाइटल है, अचीव मोर विद लेस। और हम सब भी यही चाहते हैं ना, कि हमें कम टाइम में अधिक काम हम कर पाएँ। इसीलिए इसका जो ये टिम फेरिस ने इसका फॉरवर्ड लिखा है, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं यही स्प्रिट है कहने का। बिकॉज ही इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द 4 आवर वर्क वीक। तो जो वो कह रहे हैं 4 आवर वर्क वीक मतलब थोड़ा सा काम करके ज़्यादा रिजल्ट लेकर आना है। इट मीन्स डू लेस अचीव मोर, राइट। और हम सब भी यही चाहते हैं, लेकिन समझेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। और इसके ऑथर हैं रिचर्ड कोच, राइट। तो ये बुक किसको पढ़नी चाहिए? तो इंडिविजुअल्स हु वांट टू वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। स्मार्ट वर्क क्या होता है? जो ज़्यादा रिजल्ट लेकर आए। सेकंड, एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस लीडर्स सीकिंग बेटर रिजल्ट्स, ऑब्वियसली, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस का वन ऑफ द पर्पस है टू मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ देयर एफर्ट्स, और बाकी सबके लिए भी वो बेनिफिट्स लेकर आना। एंड थर्ड है, कोचेस के लिए बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि उनको अपने क्लाइंट्स को हेल्प करनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत एफर्ट कर चुके होते हैं, उन्हें उतना रिजल्ट नहीं मिला होता है, या किसी पर्टिकुलर एरिया में उनको उतना रिजल्ट नहीं मिलता। तो कैसे हम हेल्प कर सकते हैं उन्हें टू आइडेंटिफाई देयर टॉप 20% एरिया जिसमें कि वो काम करें, राइट। तो कोचेस, ट्रेनर्स, पेरेंट्स सबके लिए हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज समटाइम्स सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, या सब कुछ आप इक्वल डेप्थ से नहीं पढ़ सकते। तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि विच एरियाज टू फोकस ऑन। इन दिस केस स्टूडेंट्स के लिए भी, या देखा जाए तो ये एक बहुत फंडामेंटल एबिलिटी है, ये प्रिंसिपल है जो हर एक के लाइफ में यूज़ होगा ही होगा। अब सेकंड समझते हैं इस बुक का स्ट्रक्चर क्या है। बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि किन प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, क्या हो रहा है। तो पार्ट 1, 2 एंड पार्ट 3, 4, 4 पार्ट्स हैं और 16 चैप्टर्स हैं। तो स्ट्रक्चर में हम क्या याद रखेंगे? 4 पार्ट्स हैं और 16 चैप्टर्स हैं। सिंपल है। कल हमने देखा था 4-9, आज है 4-16। तो पार्ट 1 में है वेलकम टू द 80-20 प्रिंसिपल, हाउ टू थिंक 80-20। एक है हाउ टू थिंक 80-20, एक है हाउ टू डू 80-20। पार्ट 2 में है कॉर्पोरेट सक्सेस नीड नॉट बी ए मास्टरी मिस्ट्री, द अंडरग्राउंड कल्ट, व्हाई योर स्ट्रेटजी इज रॉन्ग, सिंपल इज ब्यूटीफुल, hooking the right customers, the top 10 business uses of 80-20 principle, the vital few give success to you। ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार अभी आएगा। वाइटल फ्यू एंड ट्रिवियल मैनी। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो थोड़ी ही होती है हमेशा। वाइटल फ्यू क्या है मेरा, टॉप 20% क्या है। ट्रिवियल मैनी मतलब मिसलेनियस बहुत सारी चीज़ें हैं 80%। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा अटेंशन, हमारी एनर्जी, हमारा फोकस ट्रिवियल मैनी में चला गया है। अगर चला गया है तो ग्रेजुअली विथड्रॉ करना है। नाइन्थ है बीइंग फ्री। 10th है टाइम रिवॉल्यूशन। इससे मुझे याद आया, ऑथर इस बुक में बात करते हैं कि अब हमें टाइम मैनेजमेंट की नहीं, टाइम रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। चैप्टर 11, यू कैन ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट। 12, विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। 13th, इंटेलिजेंट एंड लेजी। 14, मनी मनी मनी। चैप्टर 15, द 7 हैबिट्स ऑफ हैप्पीनेस। इंटरेस्टिंग। एंड चैप्टर 16, प्रोग्रेस ओरिएंट।
ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि क्या इस बुक में है। अब इसकी टॉप 5 एक्शनेबल इंसाइट्स हम देख लेते हैं जो हमारे काम आ सकती हैं। तो सबसे पहली बात है कि अंडरस्टैंडिंग द 80-20 प्रिंसिपल। तो 80-20 प्रिंसिपल को हम परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। परेटो, आई थिंक इट वाज एन इटालियन थिंकर जिन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम, शायद उनके नेम के बेसिस पे इस प्रिंसिपल को हम 80-20 प्रिंसिपल या परेटो प्रिंसिपल कहते हैं। दिस आइडिया asserts that 80% of results come from 20% of efforts। ये कोर आइडिया है। आप जैसे इस डायग्राम में देख सकते हो, 80% जो हमारा रिजल्ट है वो 20% एफर्ट से आ रहा है। लेकिन वो 20% एफर्ट हमें कहाँ लगाना है, ये हमें धीरे धीरे एक धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू आइडिया लगाना है, या स्ट्रेटेजी के थ्रू, या प्लानिंग के थ्रू। एंड दिस प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि 80-20 रूल का कैसे अलग अलग एरियाज में एप्लीकेशन होता है। तो इसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेज, रोल प्ले, बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं जिससे कि ये सरफेस पे आ जाता है, इंक्लूडिंग बिजनेस, रिलेशनशिप, पर्सनल डेवलपमेंट। तो हियर इज ए क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट एक्टिविटीज इन योर लाइफ और वर्क यील्ड द हाईएस्ट रिजल्ट्स विद मिनिमम एफर्ट। अगर आप देखें, अगर आप लास्ट ईयर में जाके देखें, लास्ट 6 मंथ्स को देखें, तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जहाँ पे आपने एफर्ट कम लगाया और रिजल्ट ज़्यादा आए। तो ये आपकी हाई यील्डिंग एक्टिविटीज़ हैं या फिर हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ हैं। यू नीड टू आइडेंटिफाई देम so that you can do more of them। सेकंड है फोकसिंग ऑन द वाइटल फ्यू। हालांकि हर एक के लिए इतना ये लाइफ में आसान नहीं है कि वाइटल फ्यू ना पता हो, बिकॉज वी आर सीइंग पीपल एवरी डे कि वाइटल फ्यू पता करना ही कितना मुश्किल हो जाता है। तो आइडेंटिफाइंग द फ्यू की इनपुट्स दैट प्रोड्यूस द मेजोरिटी ऑफ डिजायर्ड आउटपुट इज एसेंशियल। तो पहले हमने उसकी सिग्निफिकेंस को समझा, फिर हमें नेक्स्ट क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी मेरी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कौन सा मेरा एफर्ट है जो मैक्सिमम रिजल्ट लेकर आता है। ये एसेंशियल है। तो हियर यू कैन आस्क योर सेल्फ, व्हाट आर द टॉप 20% ऑफ टास्क दैट कंट्रीब्यूट टू 80% ऑफ योर सक्सेस। इसका एक बहुत सिंपल तरीका है, और अगर हम कल की बुक से कनेक्ट करें इसको, 168 आवर्स, अगर आप पूरे दिन का टाइम लॉग रखते हैं और आप उसमें जाके देखें कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, अगर टाइम लॉग को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिन्होंने आपके पूरे दिन को ज़्यादा रिजल्ट की ओर लेकर गया है। तो उनको आइडेंटिफाई करके हम कलर कोड कर सकते हैं, दीज आर अवर टॉप 20% एक्टिविटीज़। फिर उन पे हम फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई लाइक दिस टर्म, द पावर ऑफ सेलेक्टिविटी। सो यू कैन अडॉप्ट दिस आइडिया। आई हैव द पावर ऑफ सेलेक्टिविटी, आई हैव अ चॉइस ऑलवेज। The success often depends on choosing the right activities to focus on, not just working harder। तो कहते हैं ना, देर आर टू थिंग्स, डूइंग थिंग्स राइट और डूइंग द राइट थिंग्स। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, व्हाट इज विच वन ऑफ these टू लाइन्स इज क्लोजर टू द प्रिंसिपल ऑफ 80-20, डूइंग द राइट थिंग्स या डूइंग थिंग्स राइट। ठीक है, ये आप बताइएगा। तो राइट एक्टिविटीज़ क्या हैं। राइट एक्टिविटीज़ कोई यूनिवर्सल नहीं है कि ये राइट है तो सबको करना है। ये है हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हर एक की लाइफ का एक बहुत यूनिक कॉन्टेक्स्ट है जो किसी और का नहीं है। उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंट है ये फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है, या क्या सेलेक्टिवली उसे काम करना है। एंड सेलेक्टिवली लीड्स टू स्मार्टर वर्क। तो यहाँ अपने आप से क्या पूछेंगे, हाउ कैन यू बिकम मोर सेलेक्टिव इन चूजिंग योर प्रायोरिटीज। कैसे हम ज़्यादा सेलेक्टिव हो सकते हैं, कैसे फिल्टर करें हम
तो इसके बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, वो आगे हम देखेंगे कभी। फोर्थ पॉइंट, द प्रिंसिपल इन डिसीजन मेकिंग। यही प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग में कैसे अप्लाई होगा। तो यूज द 80-20 लेंस टू मेक स्मार्टर डिसीजंस बाय प्रायोरिटाइजिंग हाई इम्पैक्ट चॉइसेस ओवर ट्रिवियल वंस। सिंपल अगर हम ये भी पूछने अपने आप से लग जाएं कि वट एवर आई एम डूइंग या आई एम डूइंग नेक्स्ट, क्यों कर रहा हूँ मैं ये। लेकिन भी लोग कम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लोग अपने आप से भी नहीं पूछना चाहते। और कोई अगर उनसे ऐसा पूछते भी हैं तो उन्हें भी वो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत जेंटली अपने आप से पूछें कि जो भी ये मैं कर रहा हूँ, खास तौर से आजकल सोशल मीडिया पे लोग कंटेंट जितना कंज्यूम करते हैं, जो भी कंटेंट मैं कंज्यूम कर रहा हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ, जो भी मैं कोर्स कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन्फ्लुएंस होता है कि ये एक ट्रेंड चल रहा है या इससे ये बेनिफिट होने वाला है। तो वो अर्जेंट चीज़ें ज़्यादा लगती हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं होती लॉन्गर टर्म में जाके। तो एवरी वन हैज़ टू टेक देयर ओन कॉल। एंड यहाँ पे क्या अपने आप से पूछेंगे, हाउ कैन यू यूज़ द 80-20 प्रिंसिपल टू मेक बेटर डिसीजंस। तो हर दिन देख सकते हैं, अपना डिसीजन लॉग भी मेंटेन कर सकते हैं। तो इन कोचिंग ऑल्सो वी ऑल्सो सजेस्ट ऑलवेज कि कीप योर डिसीजंस लॉग एंड देयर आउटकम लॉग। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, लेवरेजिंग योर स्ट्रेंथ। फोकस ऑन द 20% ऑफ योर स्ट्रेंथ दैट प्रोड्यूस 80% ऑफ योर सक्सेस। क्योंकि हर एक की कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, कोई खास टैलेंट है या कोई भी खास बात है, और कुछ वीकनेसेस भी होंगी। लेकिन अगर हम वीकनेस को ही सिर्फ अपने आप में हाईलाइट करते रहते हैं और उसी को लेके हम अपने अपने आप को नीचे करते रहते हैं तो फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा। हाउ कैन आई लेवरेज माई स्ट्रेंथ, जो भी मेरी स्ट्रेंथ है, तो मुझे उस पर फोकस करना है। वही 80% रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है, राइट। जो हो सकता है वो हमें करना है। और बाकी क्या करना है, क्या बाकी काम नहीं करने हैं, बाकी भी काम करने हैं, पर क्या करना है उनका, डेलीगेट और एलिमिनेट टास्क दैट डोंट अलाइन विद योर स्ट्रेंथ। ये पॉइंट भी कल हमने देखा था। डी और ई एक्टिविटीज़, इनको डेलीगेट करना है, एलिमिनेट करना है। अगर आप इनको डेलीगेट और एलिमिनेट नहीं करते तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये छोटे छोटे काम भी हम करते रहेंगे और फिर जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसको करने के लिए हम कहेंगे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी। वाई आई एम बिजी, बिकॉज जो डेलीगेट करना था वो मैंने किया नहीं, जो एलिमिनेट करना था वो मैंने किया नहीं, और जो करना था मुझे वो उसे करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये है ट्रैप। विच ऑफ योर स्ट्रेंथ डिलीवर द ग्रेटेस्ट रिजल्ट्स। ये अपने आप से हमें पूछना है, जेंटली इंट्रोस्पेक्शन करना है, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आई रिकमेंड यू टू रीड दिस बुक। सो आई हैव ऑल्सो गिवन द लिंक of the book in the description, you can check it out, right। स्ट्रक्चर हमने देख लिया। सो इट्स ए वंडरफुल बुक। तो आपके लिए क्या क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि विच प्रिंसिपल इज इम्पोर्टेंट, डूइंग थिंग्स राइट या डूइंग द राइट थिंग्स। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। ओके, सी यू, सी यू टुमारो।